ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो अब तक हमने रिमाइंडर थ्योरम किया, फैक्टर थ्योरम किया और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो एग्जाम में आया करते हैं। नेक्स्ट हम आज करेंगे सो दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, यानी कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आज भी हम करने वाले हैं। x माइनस 3 इक्वल 0 रखें, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। जो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाती है वो यहाँ पे पुट कीजिए। तो ये हम इसको कंफर्म कर पाएंगे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अगर x इक्वल 3 रखने से यहाँ पे ये 0 बन जाता है तो इसका ये फैक्टर है। 3f3 हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। 27 आया, 3 का स्क्वायर आपका कितना हुआ 9 हुआ, माइनस 51 प्लस 15 36 माइनस 51 प्लस 15। यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 51 माइनस 51। तो ये आपका क्या है 0 आ गया। 0 आ गया, इट मीन्स it is proved that x minus 3 is the factor of the given polynomial fx. Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी फॉर विच x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ। देखिए, जब कोई फैक्टर हुआ करता है, सपोज कीजिए x प्लस a इज gx, और हमने बताना है कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx, और gx fx का अगर फैक्टर है तो gx की वैल्यू 0 के इक्वल रख के वहां से x की वैल्यू निकालिए, उस वैल्यू को fx के अंदर पुट कीजिए। अगर fx को वो 0 कर देता है तब हम कहेंगे gx इज द फैक्टर ऑफ fx। क्लियर ना? तो x प्लस a इक्वल 0, x की वैल्यू क्या हुई यहाँ से, x की वैल्यू हुई यहाँ से माइनस a। x की जगह माइनस a पुट कर देना है, जहां जहां आपको x नजर आए वहां माइनस a पुट करना है। f माइनस a x की जगह पुट कर दिया। चलिए, एक्स क्यूब क्या करेंगे हम, माइनस a क्यूब प्लस a की जगह a एज इट इज रखिए, एक्स स्क्वायर की जगह फिर रखना माइनस a स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू a की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हुई आपकी माइनस a पुट अप कर दिया। नेक्स्ट प्लस a प्लस 6। तो ये आपकी जो वैल्यू है यहां से निकालनी है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल fx। तो इसका मतलब है fx जो है आपका वो 0 होगा, डेफिनेटली वो 0 होगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है कि वो उसका फैक्टर है। तब हम क्या करते हैं, अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि f माइनस a ये आपका 0 आ गया। ये इधर बैक साइड में लिख लीजिए आप इसको, ये आपका हुआ 0। तो माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्यूब आ जाएगा, प्लस 2x कहां से आया, x की जगह आपने वैल्यू पुट करनी थी, x की जगह वैल्यू पुट करनी थी माइनस a। तो प्लस 2a प्लस a प्लस 6 इक्वल 0। तो यहां से आपका ये कैंसिल हो गया, ये आपका हुआ 3a इक्वल माइनस 6। a की वैल्यू आई आपकी यहां से माइनस 6 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, तो यहां से माइनस 2 आपकी वैल्यू आ जाती है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ जाया करता है, राइट। यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम सो दैट a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a आर द फैक्टर्स ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे को अब तक एक ही एग्जांपल दिया जाता था कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है ये हमारे को अब 3 टाइम दे दी है, तो तीनों को हमने चेक करना है। a माइनस बी इक्वल 0 कीजिए। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी आई, यहां से b आ गई, तो सबसे पहले a की जगह b पुट करके उसको 0 फाइंड आउट करना आपने। a b स्क्वायर, a की जगह b पुट कर दीजिए, पहले ही b पुट किया, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a की जगह क्या पुट करना, b करना है, b स्क्वायर हो गया
प्लस सी, ए स्क्वायर की जगह फिर वही बी, यानी कि जहां जहां आपको ए नजर आए वहां वहां आपको बी पुट करना है। इज इट क्लियर? यहां से कैलकुलेशन करते हैं, बी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो हो गया, जीरो को सी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये भी जीरो हो गया। क्लियर ना? बी क्यूब ये भी जीरो हो जाता है आपका, यानी कि जीरो। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल दिस। क्लियर ना? तो यहां से a माइनस बी इसका फैक्टर है। फिर हमने निकालना b माइनस सी भी इसका फैक्टर है कि नहीं। सेम ऐसे ही उसमें होने वाला, b माइनस सी इक्वल जीरो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से c। तो b जहां जहां b नजर आए वहां वहां आपने c पुट कर देना है। a b स्क्वायर, b की जगह क्या पुट करेंगे c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b की जगह फिर पुट करना c पुट किया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी आ गया, तो बी की जगह क्या पुट करना सी स्क्वायर। तो बी की जगह सी पुट करना था, बी स्क्वायर था तो वहां पे क्या होगा सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, जीरो आया, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर सी क्यूब आ गया यहां से माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब हो जाएगा। ये यहां से ए स्क्वायर सी से कैंसिल होगा, सी क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चा लोग, यहाँ भी जीरो आ जाता है। तो यहां से सेम ही चीज हमारी सी माइनस ए वाली होने वाली है। सी माइनस ए को क्या करेंगे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, राइट ना? यहां से हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से भी हमारी वैल्यू सेम की सेम जीरो आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, ये हमें प्रूव करना है, राइट ना? तो सी माइनस ए इक्वल जीरो, सी की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से ए आ जाती है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो ये इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर सी जहां जहां नजर आएगा वहां ए पुट कर देना है। ए बी स्क्वायर माइनस सी की जगह ए आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी, सी की जगह आपने ए पुट करना है, फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी की जगह आपने ए पुट करना था, तो राइट यहाँ पे आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे ए पुट कीजिए और अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, चेंज क्या किया है, जहां जहां हमें सी नजर आया सी की जगह पुट करना ए। क्लियर ना? तो ए बी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए इनकी, ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, नेक्स्ट होता है बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। क्लियर ना? यहां से इसको कैंसिल भी कर सकते हो, जीरो बन गया, जीरो को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो, और यहां भी ये जीरो बन रहा है, तो यहां पे आप इसको स्टार्टिंग में भी यहां से फिनिश कर सकते हैं, राइट ना? प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। यहां से क्या होने वाला है, यहां से ये होने वाला है, देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का, तो यहां से भी क्या हो गया भाई, यहां से भी हो गया हमारा जीरो। तो this implies that a minus b, b minus c and c minus a all are the factors of a into b square minus c square plus b into c square minus a square plus c into a square minus b square. Is it clear? तो यहां से हमारा ये वाला डाउट जो है क्लियर हो जाता है। यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं आप लोग। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे किए जाते हैं, बहुत ही सिंपल है और एक अमेजिंग चीज यहां से होने वाली है। बहुत अच्छी चीज मैं आपको यहां से आज क्लियर कराऊंगा कि ए पॉलिनोमियल gx इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ gx डिवाइड्स px एग्जैक्टली, राइट? जब वो उसको डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस टू इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस टू इसको डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। क्लियर ना? तो यहां से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 जो ये है इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं, जब इसके फैक्टर बनाएंगे हम तो उसमें एक फैक्टर जो है आपका x माइनस टू भी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसने बोला है x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्लियर ना? हम इसके फैक्टर बना देते हैं। सपोज कीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x, इसको जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट कर दीजिए 5x माइनस 2x में माइनस 10। तो यहां से आपका जो हुआ x कॉमन लिया हमने, यहां से x प्लस 5 अंदर रह गया, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका क्या रहेगा x प्लस 5। जो एक आपने ये डबल आ जाता है ब्रैकेट के अंदर, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको 1 टाइम पुट कर दीजिए। बाकी जो चीजें इसके अलावा कुछ भी चीज इसमें रह जाती है वो आपने सेकंड ब्रैकेट के अंदर पुट अप करनी है। क्लियर ना? यहां से देखिए x माइनस 2 x प्लस 5 ये दो चीजें निकली, ये फैक्टर बन गए इस इक्वेशन के आपके। तो x माइनस 2 यहां पे आपको मिल गया, राइट ना? जब भी कोई फैक्टर हुआ करता है उसे हम अगर जो गिवन पॉलिनोमियल के फिर फैक्टर बनाते हैं तो एक फैक्टर आपको वही वाला उसमें 101% मिलेगा अगर वो उसका फैक्टर है तो। क्लियर ना? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वो x माइनस 2 से ये वाला फिर डिवाइड होगा, एक ही बात बनती है। क्लियर ना? आई थिंक यहां से आप क्लियर हो। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन की जाती है, फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग ए गिवन पोलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल्स। यहां पे क्या है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसके फैक्टर कैसे बनाया करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं हर जगह हर कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग रूल अप्लाई होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर वो क्या होता है, सर इसको आपने डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला हुआ करता है, उसको क्या कहते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी जगह आपने ये पुट कर देना है, तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4 आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? यहां से आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फैक्टर जो किए जाते हैं, फैक्टर का क्या प्रोसेस है। फैक्टर निकालने का सबसे पहला कि कॉमन निकालिए। सबसे पहले यहां पे क्या बोला गया है, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर व्हेन ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज ए कॉमन। देखिए हमने वहां पे जो किया था x प्लस 5 और हमारा x माइनस 2 ऐसा था, और इधर भी प्लस x प्लस 5 आपका ऐसा कुछ उसके अंदर था। तो यहां से हमारा x था खाली, और यहां पे हमारा 2 था। तो जो 2 टाइम है व्हेन ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज ए कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, x प्लस 5, तो उसको बाहर लिख लेना आपने। वी डिवाइड ईच टर्म बाय दिस फैक्टर, x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचा लोगे ये बच जाएगा खाली x, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया। तो यहां से फिर इसको डिवाइड करेंगे, x प्लस 5 फिर आपका एलिमिनेट हो गया। तो यहां से क्या बचने वाला है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहता है 2। तो ये आपका x प्लस 5 और x प्लस 2 एक आपके फैक्टर यहां से बन जाते हैं। तो वही चीजें इन्होंने समझाई हैं। कभी भी जो कॉमन चीज हुआ करती है उसको बाहर ले लेते हैं। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उस कॉमन जो आपका लिखा है आपने, उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, पहले वाले पॉलिनोमियल को भी और बाद वाले पॉलिनोमियल को भी। तो वहां से उसको जब डिवाइड कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग चीजें रह जाती है, रिमेनिंग पार्ट जो रह जाया करता है, उसको आपने फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देना है। क्लियर ना? यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइज। देखिए अब यहां से फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बना करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 20xy। यहां से आपने क्या करना, जो दोनों में कॉमन है उसको आउटसाइड लिख लेना है। 5x आपने कॉमन ले लेना है, x माइनस 5 4 जा 20, x आपका आउटसाइड, आप यू हैव टेकन आउटसाइड, और यहां से बचा 4y। क्लियर ना? तो ये इसके फैक्टर हो गए हैं भाई, फिनिश आपका सम। यहां से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। 2a प्लस 3b, यहां स्क्वायर है, यहां पे इसकी पावर 1 है। यानी कि आपको फर्स्ट साइड में ही क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट साइड में आपको नजर आ रहा है 2a प्लस 3b आपका दो जगह लिखा हुआ है, पहले वाले पार्ट पे भी और बाद वाले पार्ट पे भी, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, दोनों जगह आप 2a प्लस 3b देख पा रहे हैं अच्छे से। क्लियर ना? तो यहां से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2a प्लस 3b बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन लिख लेते हैं, जिसको कहते हैं कॉमन लिखने के बाद फिर क्या रह जाता है यहां अंदर, एक 2a प्लस 3b तो ये रह गया और एक ये 6 रह गया। इज इट राइट? क्लियर है कि नहीं है? 2a प्लस 3b आपने कॉमन लिखा
तो अंदर आपका रहेगा 6 इंटू 2a प्लस 3b, क्योंकि यहाँ पे पार्ट 2 थी, पावर 2 थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आप 2a प्लस 3b ऑलरेडी टेकन आउटसाइड, तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर ना। तो यहाँ इसको आप कैसे कर सकते हैं, 2a प्लस 3b ये हो गया आपका, और 6 2 जा 12a प्लस 18b माइनस 8, तो ये इसके आपके फैक्टर बन चुके हैं। क्लियर ना। तो फैक्टर जब भी बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो इस तरह से कोई क्वेश्चन हो तो उसको आपने कॉमन हो तो कॉमन को आपने इस तरह से आउटसाइड में ले लेना है। क्लियर ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं आप लोग। फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। देखिए ये फॉर्मूला मैंने बताया था, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, उसको स्क्वायर बनाना है, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला तभी पुटअप कर पाओगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी कब यूज होगी, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी, तो उसको आपने एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में ब्रेक करना है। क्लियर ना। अगर यहां से आप इतना अच्छे से कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका फिर कहीं मिस्टेक नहीं होने वाला है। और ये वाला पार्ट आपको अगर दे दिया है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तब हम उसको इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट ना। इस पार्ट की जगह हम ये वाला पार्ट ऐसे के ऐसे पुटअप कर सकते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसी के ऊपर, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। यहां से क्या करते हैं, 3x की पावर स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4y ऑल टू द पावर 2। तो यहां से क्या नजर आ रहा है आपको, सेम वही प्रॉपर्टी, वही आइडेंटिटी आपकी यहां से लग पा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसको हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के इक्वल रखेंगे। तो ये क्या करते हैं, 3x माइनस 4y, तो 3x प्लस 4y। एक ब्रैकेट में हम माइनस लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में हम प्लस लिख लेते हैं, राइट ना। तो a प्लस बी a माइनस बी, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो आप इसको, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इज इट क्लियर। आई थिंक यहां से आपको क्लियर होगा। अब यहां देखिए, फर्स्ट साइट में बच्चा देख के इससे कंफ्यूज हो जाता है, सर इस पे प्रॉपर्टी वो वाली नहीं लगेगी, इसमें क्यूब आ गया है। नहीं बच्चा, इसमें क्यूब नहीं, आप इसको सोल्व कीजिए पहले। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। हमने पहले समझाया था कि दोनों में कॉमन जो पॉइंट होता है, कॉमन जो चीजें हुआ करती है, उसको आउटसाइड ले लेना है, उससे आपने डिवाइड कर लेना है। x से आपने डिवाइड किया तो अंदर क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर बचा माइनस 1। अब माइनस 1 को 1 की पावर 2 करेंगे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फैक्टर बना देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इज इट क्लियर। यहां से हमारा ये वाला पार्ट फिनिश हो गया है। तो पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर जब भी बनाया करते हैं तो वो इस तरह से किया करते हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर बनाया करते हैं वो किस तरह से बनाया करते हैं, वो आपने अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं। यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक की एक फॉर्म हुआ करती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक की एक फॉर्म हुआ करती है। इसको अच्छे से माइंड में आपने पुट कर लेना है, माइंड में अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहां से जब हम इसको क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टर जब बनाते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। मिडल टर्म में हमारे पास क्या है, b है, और b जो हुआ करता है आपका, इसको एज ए सम इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, एज ए सम इंडिकेट करते हैं। समझ आ रहा है इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर इसमें रह जाता है a और c, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल लिया करते हैं। क्या निकाल लिया करते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके, किस किस की, a और c की मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। राइट सर, इतना हमें क्लियर हो गया है। हमें क्या क्लियर हुआ यहां से, b क्या होता है, सम ऑफ मिडल टर्म। यहां पे जो x के साथ में मल्टीपल होता है वो मिडल टर्म हुआ करती है, और मिडल टर्म को हम बोला करते हैं सम, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास रह जाता है ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी में ए और सी, यहाँ पे बात आती है। अब क्या करना है इनका, हमने इनकी प्रोडक्ट करनी हुआ करती है ए इंटू सी, तो ए सी हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। सर इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, सम और प्रोडक्ट से, राइट। यहाँ पे आपने फिर देखना है जब हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी कि सपोज कीजिए कोई भी एग्जांपल है, नेक्स्ट स्लाइड में हम कोई एग्जांपल रखने वाले हैं, एक सेकंड देखते हैं, आगे चलते हैं। यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा। तो यहां से हमारे पास जो एग्जांपल है मैं वही आपको वापस लेके आ रहा हूं। सम हमारा क्या होना चाहिए, 7x होना चाहिए, 7 होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका -18 होना चाहिए। यहां से इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले यहां प्रोडक्ट क्या बोला इसने, प्रोडक्ट, फिर ध्यान से देखना आपने -18। प्रोडक्ट आपका दो तरह का हुआ करेगा, या तो आपका नेगेटिव होगा या आपका होगा पॉजिटिव। जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो जो मिडल टर्म हुआ करती है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है। सर ये कैसे हुआ, देखिए 6 - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 आएगा, -18 इज द नेगेटिव टर्म। अब जब ये नेगेटिव है तो आपका जो मिडल टर्म है वो मिडल टर्म आपका 7 है, और मिडल टर्म में फिर 1 ऐड किया करते हैं। वो 1 ऐड कब किया करते हैं, तब ऐड किया करते हैं 1 जब ये प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो। तो 7 के अंदर 1 ऐड कर दिया हमने, सर 8 आ गया। इज इट क्लियर, यहां से इतना क्लियर है। उसके बाद 8 को ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए सो दैट वी ऑब्टेन एज सम 7x। क्लियर ना, तो यहां पे ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है ताकि इन दोनों का हम अगर सम करके देखें तो वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर मैं यहां 1 पुट करता हूं तो इन दोनों का 8 और 1 का जब सम मैं करने चलूंगा तो वहां पे वो 9 हो जाएगा। जबकि मैंने बात क्या कही है, उनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही ऐड करके उसमें 9 आ रहा है, तो 2 ऐड करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से आपने माइंड में जो चीजें हैं वो अच्छे से सेट कर लेनी है, कोई कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को कि पॉजिटिव वाली जो टर्म है, पॉजिटिव वाले जो इंटीजर हैं उनको आपने छोड़ के नेगेटिव इंटीजर की तरफ चलना होगा। अब नेगेटिव इंटीजर में -1 ले लेते हैं। अब 8 और -1 का सम करके चेक कीजिए क्या 7 आता है, राइट सर 7 आता है, परफेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट पेयर बन चुका है यहां से। अब इस स्टेप को कहां तक चलाएंगे, कहां तक इसको खींचेंगे, इस स्टेप को वहां तक करेंगे बच्चा लोग जहां तक हमारा मल्टीप्लाई -18 नहीं बन जाता। क्लियर ना, तो इसको 8 - 1 फिर 9 पे चलेगा, 9 × -2, और हर पेयर का आपका सम 7 ही होने वाला है। हर पेयर का सम कितना होगा, 7 ही होगा। जब सम करेंगे तो उनका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन रुकना आपको वहां पे है जहां पे आपकी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल एकदम कंपेयर करने के बाद पता लग जाए कि हमारी हूबहू सेम की सेम प्रोडक्ट आ गई है, यानी कि प्रोडक्ट -18 चाहिए। तो यहां से चेक कर लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या प्रोडक्ट -18 आती है, यस बिल्कुल आती है सर। जब प्रोडक्ट आपकी -18 आती है तो आपकी मिडिल टर्म जो है बच्चा, वो मिडिल टर्म आपकी स्प्लिट हो चुकी है, और मिडिल टर्म की जगह आपने दोनों के दोनों ये चीजें रख देनी है, और दोनों के साथ में क्या पुट कर देना, x पुट कर देना साथ में, राइट ना। तो हम करते हैं इसको 6x² + 9x - 2x, मिडिल टर्म जो है आपकी 7x, इसको स्प्लिट कर दिया। इसकी जगह आपने पहली जो ये जो आपने फैक्टर बना के देखे हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो इनको आपने अच्छे से देखना है, 9 × -2। तो यहाँ क्या करना है, 9 के साथ आपने x डाल देना है और -2 के साथ भी x डाल देना है, 9x - 2x - 3। इज इट क्लियर, यहां से इतना क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा, कॉमन यहां ले लीजिए, 3x कॉमन है, दोनों में आता है, 2x + 3 माइनस, अब हमने यहां से कॉमन ऐसी डिजिट लेनी है। देखिए फैक्टर जब भी किया करते हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बिल्कुल नोटिस करनी होती है, क्योंकि अगर वो चीजें नोटिस नहीं करेंगे तो फैक्टर वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं साइन का एरर हो जाया करता है, और वो एरर आपने नहीं करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां से क्या बताने वाला हूं, जो आपने ये फर्स्ट ब्रैकेट लिखी है आपकी सेम की सेम सेकंड ब्रैकेट आएगी। क्लियर ना,
हर क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ करता है, सेम की सेम ब्रैकेट आएगी। पर सेम की सेम ब्रैकेट आने के लिए सर यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो सेम की सेम ब्रैकेट कैसे लाएं उठा के? तो यहाँ से आपने -1 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे आपका अंदर का एज इट इज रह जाएगा। क्लियर ना? अंदर का आपका एज इट इज रह जाएगा। तो 2x + 3 जो 2 टाइम था उसको 1 टाइम रख देंगे, 2x + 3, और फिर बच गया क्या? बच गया आपका 3x - 1। राइट, इज इट क्लियर? ये क्लियर है। तो ये आपका जो आया 2x + 3 और 3x - 1, ये इसका फैक्टर हो गया है। क्लियर ना? तो जो मिडिल टर्म होती है उसको कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे उसको ब्रेक करते हैं 2 डिजिट के अंदर, कोई भी पोलिनोमियल बनाते हैं हम उसके अंदर उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, वो कैसे किया करते हैं, दिस इज द स्टेप। राइट ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन। अब यहां पे इसका फैक्टर करना है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि कहीं पे भी हमारे को p/q या रेशनल नंबर में नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसको करना कैसे होता है? सबसे पहले उसको एक सिंपल इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाया करते हैं। अब सिंपल क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 12 का इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 2 जा 24x² हुआ, -6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 10x हुआ +1। राइट, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हुआ करती है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो आपका x के साथ मल्टीपल होता है, राइट ना, उसको आपने स्प्लिट करना होता है, और वो हमारा क्या होगा? वो सम होगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, फिर रिमाइंड करा रहा हूं। और a और c की मल्टीप्लाई करके वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा हमारा AC। प्रोडक्ट क्या होगा? AC। तो AC आपका प्रोडक्ट आने वाला है। राइट ना? अब हम करते क्या हैं, प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर जो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आता है तब मिडिल टर्म में आपने एक लेस करना है। प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आता है, मिडिल टर्म में 1 ऐड कर देना है। अब मिडिल टर्म चेक कर लीजिए आपकी कितनी है? 10 है। सम आपका कितना होना चाहिए? सम आपका होना चाहिए -10x, ये आपका सम होना चाहिए। क्लियर ना? AC कितना होना चाहिए? AC इन दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना है? 24। राइट, मैं यहाँ पे AC की जगह पुट कर देता हूँ 24। अब प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए, वो साइन उसका माइनस है कि पॉजिटिव है? उसका साइन पॉजिटिव है। राइट, अब जब ये पॉजिटिव होता है प्रोडक्ट आपका, तो जो मिडिल टर्म होती है, जो सम होता है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में से करेंगे? वो 10 में से करेंगे, ना कि -10 में से। हालांकि बीच में -10 लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, दोबारा फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट जब आपका पॉजिटिव हुआ करता है, पॉजिटिव कैसे आया? 24 आपका पॉजिटिव आ गया। अब हमने करना क्या है, जो मिडिल टर्म है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देनी है विदाउट साइन। उस पे इंप्लीमेंट जो करना है 1 एडिशन और 1 सब्ट्रैक्शन का विदाउट टेकिंग इट्स साइन। उसका साइन नहीं लेना है आपने, पहले उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे प्लस था तो 1 हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया? 9। अब यहाँ पे जो साइन है इसका एज इट इज वही साइन इसमें डाल देना है। इट्स क्लियर ना? अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 9 के साथ ऐसी डिजिट मल्टीप्लाई करनी है सो दैट वी ऑब्टेन एज सम -10। अब -10 कब आएगा? फिर वही चीज आ जाती है, पहले पॉजिटिव इंटीजर लेके चलिए 1 2 3 समथिंग ऐसे, तो 1 रखेंगे। अगर सपोज कीजिए हमने 1 रखा तो -9 और 1 का जब सम करके चलेंगे हम तो -8 आ जाएगा। ये तो हमारा सही नहीं बना, हमने चाहिए कितना था? -10 चाहिए था। तो -10 के लिए हमने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इज इट क्लियर? तो -9 और -1 को हम चेक करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे, तो वो यहां से क्या आने वाला है? -10। अब ये वाले प्रोसेस को तब तक आपने इंप्लीमेंट करते जाना है। कब तक इंप्लीमेंट करते जाना है? जब तक आपकी मल्टीप्लाई 24 ना हो जाए। प्रोडक्ट कितनी ना हो जाए? 24। अब 10 से 9 पे आए थे, 9 से 8 पे, और इसको एज इट इज प्रोसेस को आगे तक बढ़ाते चले जाइए। हर एक पार्ट का सम आपका -10 आने वाला है। अगर यहाँ पे किसी भी पार्ट में आपका एरर हो जाए तो वो चेक कर लेना है, हर पार्ट का सम आपका -10 होना चाहिए।
क्लियर ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं -6 इंटू -4। अब इस प्रोसेस को कब तक करेंगे, इस प्रोसेस को फिर मैं बता रहा हूं तब तक करेंगे जब तक आपको 24 ऑब्टेन नहीं हो जाता। तो राइट, यहां से आपको 24 मिल गया, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म की जगह -6 और -4 रख देते हैं, तो वो स्प्लिट हो गया। 24x² -6x -4x प्लस 1। तो यहां से हमने पहले दो में से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 6x कॉमन लेंगे, 4x -1। अब फिर मैंने बताया है कि जो पहली ब्रैकेट आ जाया करती है, जो पहली ब्रैकेट आ जाया करती है, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम उसमें करेंगे सेकंड ब्रैकेट जो यहां पे आएगी वो आपकी हूबहू सेम की सेम आने वाली है। और वो सेम की सेम कब आएगी, सेम की सेम यहां पे आपने साइन के ऊपर डिपेंड करेगी, तभी वो सेम की सेम आएगी आपके अंदर की। तो यहां पे अगर मैं +1 ले लेता हूं तो -4x + 1 आएगा, लेकिन आनी क्या चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये हर क्वेश्चन के अंदर आपका होता है। तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, फिर +1 नहीं लेना है, -1 कॉमन लेना है। अगर -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1 हो जाया करता है। अब यहाँ पे आपने 4x -1 दो जगह दो ब्रैकेट के अंदर आप इसको देख पा रहे हैं, तो जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम लिख लेना है, 4x -1। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट रह जाता है यहाँ से वो आपने बाद वाली ब्रैकेट के अंदर पुट कर देना। इज इट क्लियर। तो यहां से बच्चे इसके फैक्टर जो है हमने ये बना लिए। और फैक्टर कैसे बनाए, कैसे इसको फैक्टर बनाते, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, आपने घबराना नहीं है, उसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, आपने सबसे पहले सम चेक करना, सम क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग में ax² + bx + c की फॉर्म में उसको बना लीजिए। उसके बाद उसको आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है सम और प्रोडक्ट वाले मेथड से। तो यहां से कितने से बड़ा कोई भी, कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो, यहां पे कुछ भी हो, तो उसके फैक्टर आसानी से बनाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट में आगे चलता हूं। 5√5x² + 20x + 3√5। वेरी गुड। ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में जो है आ जाया करता है। इसमें एरर बच्चा कहां करता है, कंफ्यूज कहां होता है, √5 में कंफ्यूज हो जाया करता है। तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम वही पैटर्न अब फिर अप्लाई कर देना। कौन से वाला सर, वही वाला। यहां पे क्या करें, ये आपका क्वाड्रेटिक है, फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। तो सम आपका कितना होना चाहिए, b आपका सम होगा, और सम कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 20x होना चाहिए। चलिए सम आपका 20 हो गया। प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, a और c की प्रोडक्ट कर लीजिए, 5√5 × 3√5। 5 3 जा 15 हुआ, √5 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 75 होगी। अब 75 जो आपने ये प्रोडक्ट निकाली है, प्रोडक्ट जो निकाल के उसके बाद आपने चेक करना है उसका साइन क्या है, प्रोडक्ट का साइन चेक करना है। यहां से साइन चेक कीजिए, +75। जब ये प्लस की होती है, जब प्लस की हुआ करती है प्रोडक्ट, तब आपने मिडिल टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आ जाए तब आपने उसमें 1 ऐड करना है। हमेशा उल्टा काम किया करते हैं। कैसे, प्लस की आ जाती है तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल, ऐसे याद रख लीजिए। अगर जो ये नेगेटिव आ जाती है फिर 1 ऐड कर देना है, सिंपल। तो अब यहाँ पे प्लस है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 आ गया। 19 को ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए सो दैट वी ऑब्टेन एज सम 20x। तो यहाँ पे क्या रखे, 1 रखे। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाइए कंटिन्यू, और कंटिन्यू कब तक करते रहना है, जब तक आपको 75 नहीं मिल जाए तब तक इसके पीछे पड़े रहना है। क्लियर ना। तो अब हम इसको आगे कैसे करते हैं, 18 2 17 3 16 4। अब मल्टीप्लाई चेक कर लेना और हर एक का सम भी चेक करना। हर एक का सम चेक करके देखोगे तो वो आपका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ पे 18 + 2 करोगे तो वो भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इज इट क्लियर ना। हर एक का यहाँ से सम आपका परफेक्ट 20 आना चाहिए। अगर इसमें कहीं आगे पीछे हो रहा है तो कई दफा बच्चे से ये यहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो सीखता है, लर्निंग जो उसका प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे वो कई बार क्या कर देता है, आगे पीछे कर देता है। तो वो नहीं आपने करना, वो बड़े ध्यान से करना है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 15 × 5। अरे वाह, यहां से आपके फैक्टर भी बन गए, मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो गई, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख लीजिए। 15 5 करेंगे तो 20 बनता है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आपका 75। परफेक्ट आपके फैक्टर जो है यहां से बन चुके हैं। 5√5 x² + 15x + 5x + 3√5।
ये आपके इसके फैक्टर हमने बना दिए, मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख दिया, 15x और 5x। क्लियर ना। यहां से अब क्या करें, अब यहां से इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या बनता है जनाब, जो कॉमन बनता है वो इनमें से ले लीजिए और जो इनमें से बनता है वो पुट कर लीजिए। लेकिन जो पहले कॉमन लेंगे हम, जो पहली जो ब्रैकेट आएगी, नेक्स्ट वाली ब्रैकेट आपकी वही आने वाली है। मैं फिर बार बार आपको ये दोहरा रहा हूं कि जो पहले फैक्टर लेते हैं और ब्रैकेट बन जाती है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें आया जाया करती हैं, हर एक क्वेश्चन में, हर फैक्टर वाले क्वेश्चन में सेकंड ब्रैकेट जो है आपकी एज इट इज हुआ करती है। लेकिन एज इट इज लाने के लिए माइनस और प्लस के ऊपर थोड़ा सा आपने फोकस करना होगा, कहीं पे भी आपने एरर नहीं करना है। इज इट क्लियर ना। तो यहां से 5x 5√5 अगर आप कॉमन लेते हैं यहां से, तो वहां पे नहीं है, तो यहां से 5x कॉमन ले लीजिए। मैंने सिंपल 5x कॉमन ले लिया, तो यहां से आपका क्या बचा, √5x, यहां से √5x + 3 ये बच गया। अब यहां से मैं कॉमन क्या लूं कि मुझे अंदर की ब्रैकेट सेम की सेम ऐसे मिल जाए। आप कहेंगे सर √5 जहां है वहां x नहीं है, जहां x है वहां √5 नहीं है। बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा बनाना पड़ेगा। ये जो 5 है, 5 को हम क्या कह सकते हैं, 5 को हम √5 × √5 कह सकते हैं। 5 को क्या कह सकते हैं, √5 × √5। क्या ये समझ पा रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये √5 × √5, √5 का आपका स्क्वायर बन जाता है। कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5। तो यानी कि 5 को हम √5 × √5 लिख लेंगे। तो यहां पे √5 आपका आ गया है। तो यहां पे इसको यहां ऐसे बना के लिख लीजिए, √5 × √5x, √5 × √5x + 3√5। ये मैं आपने रफ में करना है ये वर्क, राइट ना। ये वर्क आपने रफ में करना है ताकि आप यहाँ पे कोई अच्छे से साफ साफ अपना सुंदर सुंदर वर्क कर पाओ। तो यहां से हम क्या कॉमन ले, अब हम कॉमन यहां से √5 ले लेते हैं, √5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा अंदर, √5 कॉमन लिया तो √5x बचा। सर परफेक्ट, ये तो पहले जैसा बन रहा है, बिल्कुल पहले वाली ब्रैकेट जो आपने बात कही थी, बिल्कुल वो सही है, एग्जैक्ट सही, परफेक्ट सही हो रही है। तो यहां से हम क्या करते हैं, +3 और √5 आपका पहले ही बार आ गया। तो देखिए पहली और लास्ट वाली जो ब्रैकेट है हो सेम की सेम है। तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ करता है फैक्टर वाले में। जो अब ये 2 जगह 2 टाइम जो रिपीट हो रहा है, इसको 1 टाइम आपने लिख देना है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, राइट ना। जो बाकी बच गया आपका 5x + √5 वो आपने आगे की तरफ रख देना है, ठीक है ना। तो ये आपने फैक्टर यहां से बना लिए। क्लियर ना। फैक्टर कैसे बनाया करते हैं मैंने फिर बताया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म तैयार कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax² + bx + c होता है। उसमें क्या होता है, b जो मिडिल टर्म होती है वहां से उसको स्प्लिट करना होता है, और स्प्लिट कैसे किया जाता है वो मेथड आज मैंने आपको बताया। सबसे पहले सम लिखिए, फिर प्रोडक्ट लिखिए। प्रोडक्ट आपका प्लस का होता है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया करते हैं, मिडिल टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट किया करते हैं, फिर उसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है ताकि आपको सम मिल जाए, और उस प्रोसेस को फिर आगे कंटिन्यू करना है। तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपको प्रोडक्ट वो ना मिल जाए। फिर वहां पे मिडिल टर्म की जगह से स्प्लिट करके ये लिख दिया। क्लियर ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्लाइड के अंदर हम वो यहां से करेंगे। इसको मैं रब करता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से, राइट ना। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमारा क्या बनता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है। 2x - 2y यहां भी है, यहां भी है, तो सिंपल सी बात है, इसको पहले बार ले लो भाई। x - 2y अंदर क्या बचा आपका, यहां से बचा 7 × x - 2y, x - 2y। क्लियर ना। -25 आपका ये बाहर आ ही गया है पहले ही, +20 ये ऐसे करके ब्रैकेट में +12। क्लियर ना। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको एज इट इज आप एज इट इज भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसको लंबा करना है, किसी दूसरे मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले तो हमारे फैक्टर यहीं पे फिनिश हो गए हैं, क्योंकि ये जो टर्म है 2 टाइप थी, 2 जगह सेम एज इट इज थी, इसको हमने बाहर लिख लिया। 7 × x - 2y बचा,
-25 रह गया हमारा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, +12 आपने बाद में लिख देना है, राइट ना। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये 12 जो आपका अलग पार्ट है, क्लियर ना, यहाँ पे ये अलग पार्ट है, तो ये इसके फैक्टर यहाँ से बन गए हैं, आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, क्लियर ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। देखिए क्यूब का जो अब ये यहाँ पे हम अब तक हमने स्क्वायर के ऊपर बात की, क्वाड्रेटिक पे बात की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर बात की, फिर आ जाता है क्यूब। क्यूब में क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, पहला फॉर्मूला है, जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हुआ करता है, राइट ना। और जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाता है तो उसमें क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। चेंज यहां आता है, यह पहली ब्रैकेट के अंदर चेंज आता है, अब प्लस वाली होती है तो पहली ब्रैकेट में प्लस और बाद में एक्स वाई जहां आएगा वहां माइनस। ये याद करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। यहां एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, पहली ब्रैकेट के अंदर माइनस डाल दो, उसके बाद जो एक्स वाई आएगा वो अब आपने प्लस का रख देना है, पॉजिटिव रख देना है। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां से भी आपको क्लियर हो गया। तो ये वाला प्रोसेस, इस वाले प्रोसेस के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जो हुआ करती है वो आपने अपने माइंड के अंदर एकदम सेट करनी होती है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी आइडेंटिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाया करता है फिर, राइट ना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब। अब यहां से क्या करना है, यहां से वही चीज करनी है। सबसे पहले इसको देखिए, आपका प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है या माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है? आपकी यहां आइडेंटिटी लग रही है प्लस वाली। यहां से हम क्या कर रहे थे, यहां 27x क्यूब प्लस 125y क्यूब, यहां पे हमने इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने से पहले आपने देखना होता है कि यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगनी है। आइडेंटिटी यहां पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि प्लस वाली आइडेंटिटी आपकी लगनी है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने फिर दोबारा से मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला हुआ करता है, राइट ना। अब इसको आपने ध्यान में रख के इसके फैक्टर बनाने हैं, क्लियर ना। यहां से मैं बात करता हूं, अब सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बनाना नेसेसरी हो जाता है यहां से, क्लियर ना। 3x क्यूब प्लस 5y क्यूब, तो इसके ये आप इसके फैक्टर बना लीजिए। अब क्या करते हैं, अब इस पे वो आइडेंटिटी आप पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x प्लस 5y, और यहां से क्या बना 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5y और साथ में प्लस 5y स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको हमने करना कैसे है, ये एज इट इज रख देनी है, 3x प्लस 5y, ये आपका आया 9x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 25y स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। तो यहां से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्लियर ना या नहीं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सुन, फिर कट कट क्यों मरवा रहा भाई, रिकॉर्डिंग चल रही तो मेरा सही जा रहा जब, है ना भाई। राइट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, फिर हमारा आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी। अब इसका फैक्टर करना है। अब इसका फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी। सबसे पहले यहां पे देखिए इसका फैक्टर बनाएंगे,
ये आइडेंटिटी होती है, मैं इसकी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहा हूँ। आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। क्लियर ना, ये वाली होती है। तो यहाँ पे इसकी जगह आपने ये आइडेंटिटी पुट कर देनी है। पुट करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी एज इट इज पुट हमने कर दी, प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यहां पे जो ये माइनस ए प्लस बी है, यहां से आपने देखना है सेम ऐसा हमारा आना चाहिए। तो -1 कॉमन ले लेते हैं, नेक्स्ट इसमें से क्या आ जाएगा, a माइनस बी एज इट इज आ जाएगा। तो a माइनस बी आपका ब्रैकेट में 2 जगह है, इसको आपने बाहर लिख लेना है, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर -1। ये आपके इसके फैक्टर बन गए हैं। क्लियर ना, हमने किया क्या है, हमने किया कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका आइडेंटिटी अप्लाई की है, -a प्लस बी एज इट इज हमने यहाँ पे रखा है, समझ लीजिए -a प्लस बी। क्लियर ना, हमने फिर क्या किया, यहाँ से -a माइनस बी इस वाली ब्रैकेट में भी है और इस वाली ब्रैकेट में नहीं है, तो यहाँ पे हमने a माइनस बी बनाया है। वो a माइनस बी कैसे बना, -1 कॉमन लेके बना। a माइनस बी हमने दोनों जगह से बाहर निकाल लेना है, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर यहाँ से बचा और -1 इधर वाली ब्रैकेट से बना। क्लियर ना, यहाँ से आई थिंक आप लोगों ने इसके फैक्टर बनाने अच्छे से सीख लिए। क्लियर ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये आप पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये भी आप पहले कर चुके हैं, ये आइडेंटिटी आप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है। अब हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हैं और वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हैं, तो ये आपने अच्छे से लर्न करनी है। क्लियर ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास है यहाँ पे, ये सारी की सारी आपने यहाँ से आइडेंटिटी लर्न करनी है। सबसे पहले x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हुआ करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हुआ करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, x माइनस वाई कैसे हुआ करता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इसमें हो जाया करता है। यानी कि प्लस वाली में 2xy प्लस का होगा, माइनस वाली आइडेंटिटी के अंदर -2xy होगा। नेक्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जब हुआ करता है तो आपने तीनों का स्क्वायर पहले लिखना, फिर तीनों में हर एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक 2 को लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल ना, देखिए कैसे करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करते हैं फिर माइनस ये जो है स्क्वायर वाली आपकी तीनों प्रॉपर्टी फिनिश हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी क्यूब की, x प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये यहाँ से आपने अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट वाली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। क्यूब वाली में प्लस और माइनस वाली आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, जहाँ पे प्लस वाली होती है उसमें सारी ब्रैकेट के अंदर प्लस आया करते हैं, जहाँ भी कोई भी चीज़ें कोई भी पॉलिनोमियल आप लिखोगे तो सारे प्लस में आएंगे। माइनस वाली आइडेंटिटी में हर एक कोई माइनस का आने वाला है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां से 6th प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपने अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जिसके ऊपर अभी अभी हमने जस्ट 1-2 स्लाइड पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसके फैक्टर क्या हुआ करते हैं, एक्स प्लस वाई। जो यहाँ पे प्लस होता है तो पहली ब्रैकेट में प्लस होगा और बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये जो बाद में होता है यहाँ पे हमारा माइनस होगा। सेम यहाँ पे जो माइनस वाली जो आइडेंटिटी आती है, इसके अंदर आपने फिर देखना क्या है, ये पहली ब्रैकेट सेम ऐसी कैसी, माइनस वाली में दूसरी ब्रैकेट में एक्स वाई आपका प्लस का आ जाएगा, पहली ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस का आएगा। सिर्फ इतना गैप है, इसको ऐसे लर्न करने का एक तरीका होता है। क्लियर ना? नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी हमारी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कई दफ़ा जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें कैसे किया करते हैं इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का क्यूब हटा के इसको लिख देना है x प्लस वाई प्लस जेड। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड आपने
लास्ट में लिख देना है। क्लियर ना। तो नेक्स्ट हमारी 10th, यहाँ पे कंडीशन आइडेंटिटी इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। देखिए यहाँ पे इसी पीछे वाली जो आइडेंटिटी हमने 9th वाली की है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है तो ये आपका जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा आपका 0 से जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर वाली जब आपकी ये ब्रैकेट से इधर इक्वल से इधर जो आपका ये 0 बन गया, फिर ये 3xyz जो है इसको हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर ना। तो आपका क्या बन गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। क्लियर। आई थिंक यहाँ से जो भी आइडेंटिटी हमने की है वो पोलिनोमियल वाले चैप्टर के अंदर यूज हुआ करती है। इसको अच्छे से आपने इंप्लीमेंट करना है, कैसे कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे किसी क्वेश्चन को हमने करना है, क्वाड्रेटिक के कैसे फैक्टर किए जाते हैं और क्यूबिक वाले में कैसे फैक्टर किए जाते हैं। आई थिंक यहाँ से आपने अच्छे से लर्न कर लिया। पर ये आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट हुआ करती है कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी तरह का भी स्टेटमेंट कोई चेंज भी करके दे दे तो आप यहाँ से इसको अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको अच्छे से आपने बार बार कॉपी पे नोटबुक पे अपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये आइडेंटिटी कभी भी माइंड से स्किप ना करो। क्लियर ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो हमने जिस आइडेंटिटी का अभी अभी हम यूज कर रहे थे, कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी के ऊपर हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले सबसे पहले क्या इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बनाइए। पहले a स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर बन गया, c स्क्वायर करेंगे 16c स्क्वायर हुआ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारी प्रॉपर आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब इसमें प्लस 2 इंटू ए बी, ए और बी की वैल्यू जो भी है ऐसी कैसी हूबहू पुट कर देनी है 2a प्लस इंटू 3b प्लस 2bc। अब b वाली और c वाली हमने लेनी है 2 से मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल है बिल्कुल, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको जो है कर रहे हैं 4c प्लस 2ca। अब c वाली आइडेंटिटी, ये c वाली टर्म और a वाली टर्म यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करनी है। 2 इंटू c पे क्या है 4c और a पे क्या है 2a। क्लियर ना। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना है। तो ये हमारा होगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एज इट इज आपने ये रखना प्लस 16c स्क्वायर। 2 2 जा 4 3 जा 12ab यहाँ से आया, यहाँ से 2 3 जा 6 6 4 जा 24bc ये आपका यहाँ से बन गया। 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16ca आपका लास्ट वाले उससे आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना था। तो एक्सपेंड का मतलब जो हमारी आइडेंटिटी थी बच्चों a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वही हमने इस पे अप्लाई किया और कोई अलग से हमने इस पे मैजिक नहीं किया है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है, आइडेंटिटी के ऊपर वर्क होना चाहिए। आइडेंटिटी हम वो वहाँ पे उस पार्ट में हमने कोई मिस्टेक नहीं करनी है। फिर यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, अगर आपका कहीं इसमें एरर भी आ जाता है तो एग्जाम जो चेक करता है आपको वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें फिर भी दे देता है। अगर आपकी आइडेंटिटी ही मिस्टेक है, आइडेंटिटी ही अप्लाई आपने सही नहीं की है, फिर आपको कहीं पे भी कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो आइडेंटिटी सबसे पहले आपने ध्यान रखनी है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना है। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। देखिए जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर अप्लाई की उसी प्रॉपर्टी को ओपन करके जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसी एक्सपेंडेड फॉर्म का हमारे को क्वेश्चन दे दिया है और उसको हमने इस फॉर्म में बना के लिखना है। सिंपल। इसके फैक्टर बनाने और फैक्टर बना के हमने इस फॉर्म में इसको बनाना है। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो 2x स्क्वायर होना चाहिए अंडर 2x इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हुआ प्लस 8z स्क्वायर। सर 8z स्क्वायर को कैसे बनाए, स्क्वायर में, यानी कि a स्क्वायर ये हुआ, b स्क्वायर ये हुआ, c स्क्वायर। अब c स्क्वायर 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर को हमने 2√2 अगर मैं करता हूं तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे कैंसिल होगा, 2 स्क्वायर करेंगे 4 4 2 जा 8, यानी कि 8z स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 2√2 z स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आपका c जो है
देखिए ए में आपको कोई डाउट नहीं है, कई दफ़ा बच्चा इसको समझ जाता है, जल्दी कैच कर लेता है कि 2x को तो √2 लिखा करते हैं, y स्क्वायर ये भी सिंपल 8z स्क्वायर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चा, माइंड से कई चीज़ें स्किप हो जाया करती हैं, तो वो आपने एरर नहीं करना है। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 8z स्क्वायर बना करता है, तो इसको ऐसे आपने करना है, राइट ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जो थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो माइनस गिवन है, क्लियर ना, इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है। हमारी जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी बच्चे, वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी a + b + c होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी उसमें किसी भी पॉलिनोमियल के आगे अगर साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज कहाँ पे मिलेगा? दो जगह मिलेगा साइन चेंज आपका, केवल 2 पॉलिनोमियल के आगे, या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ या यहाँ, कहीं पे भी मिल सकता है। सबसे पहले देखना है कहाँ कहाँ आपका माइनस आया हुआ है। देखिए वहाँ पे फिर आपका वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल आपको चेक करना होता है। जहाँ पे भी माइनस आया करता है वहाँ पे आपने वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल आपका XZ है, यहाँ पे XY। तो XY और XZ के अंदर देखिए मैं लिख लेता हूँ XY और XZ। अब दोनों वेरिएबल जहाँ पे हैं वहाँ पे आपका माइनस है। अब उसमें ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि इनमें कॉमन कौन सा है। सर कॉमन x है इनमें दोनों में, तो x जब कॉमन हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका x वाला इसको माइनस कर रहा है। क्लियर ना? पहली चीज़ ध्यान रखना, जो आपका x वाला है वो आपका माइनस का आएगा। इसका मतलब कि जहाँ पे भी x आपका मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसको माइनस कर रहा है। तो नेक्स्ट में इसको पुट कर देता हूँ। एक प्रोसेस और है इसका, वो मैं इसके बाद में बताऊंगा, पहले x को माइनस लेके करेंगे हम। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर हुआ प्लस 2ab हमारा फॉर्मूला होता है, प्लस डाल दिया मैंने 2 × a की वैल्यू आपकी √2 है माइनस √2x इंटू b की वैल्यू क्या है आपकी y। अब इनकी कैलकुलेशन करके देख लीजिए क्या आपका माइनस 2√2xy आता है। सर बिल्कुल माइनस 2√2xy आता है। इज इट क्लियर? यानी कि आपने जो ये माइनस लगाया है x के आगे, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट ना। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आपने यहाँ पे बहुत बारीकी से देखना, फिर हमारा आ जाता है 2√2 × 2ab हुआ हमारा, फिर 2bc लेना है आपने, 2 × b की वैल्यू आपने y पुट की, c की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2√2z। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या आपका ये आता है। सर बिल्कुल 2 × 2 = 4, 4√2yz ये बिल्कुल आता है, यानी कि आप परफेक्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फिर माइनस, प्लस होता है फॉर्मूले में, क्योंकि आपको आइडेंटिटी में प्लस बताया गया तो प्लस ही डालिए। 2ca, c की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से चेक कीजिए 2√2z और इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी माइनस √2x। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि आपका -8xz आता है। बिल्कुल यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर आपने कर दिया है। 2 × 2 = 4 और √2 × √2 क्या हुआ आपका √2 का स्क्वायर, 4 × 2 8 और माइनस उसमें आ गया तो -8xz। सर परफेक्ट। यहाँ से हमारी जो फर्स्ट लाइन गिवन थी हमारी, उसको सोल्व करके जब हमने देखा तो एक हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाती है। आइडेंटिटी क्या बनी, देखिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं करना है, ये जो पार्ट है यहाँ पे माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट आइडेंटिटी के अंदर प्लस हुआ करता है। तो माइनस कहाँ पे आया है उसको आपने देखना है, माइनस आपका है कहाँ, -x होगा, a होगा, b होगा या c होगा। जहाँ जहाँ पे वो माइनस का हुआ करता है वहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है माइनस की, क्योंकि इसका आगे यूज़ नहीं होगा। आगे इसको यूज़ कैसे करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। इसको आगे क्या करेंगे, इसको आगे हमने ये लिख देना है a + b + c होल स्क्वायर। अब a + b + c होल स्क्वायर क्या बनाएंगे, a की वैल्यू -√2x + b की वैल्यू y + c की वैल्यू 2√2z। ये हमने रख दिया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 टाइम इसको लिखा गया है तो इसको हमने 2 ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, एक एक ब्रैकेट को तोड़ के ब्रेक करके, -√2x + y + 2√2z। एक बार और इसको सेम को रख देना है। सर एक बार और क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ बच्चे इसकी पावर 2 थी
तो एक पावर हमारी यहाँ पे आ गई, एक पावर और हमने लिख दी, तो इसके ये फैक्टर बन गए हैं। क्लियर ना? तो इसके फैक्टर कैसे बनाए हमने, आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर मैंने एक पार्ट आपको बोला था कि यहाँ पे ध्यान देने की जो चीज़ें हुआ करती हैं, या तो इसमें सारे के सारे प्लस होने चाहिए, अगर प्लस नहीं है तो वहाँ पे आपने माइंड को अच्छे से फोकस करना होगा। कहाँ पे फोकस करना होगा? जहाँ पे आपका माइनस है। माइनस जहाँ पे आया करता है वो वेरिएबल चेक करने हैं। वेरिएबल दोनों के अंदर कौन से हैं? माइनस दो जगह होगा आपका, ये नेसेसिटी मिलेगा आपको, एक जगह नहीं मिलेगा, दो जगह मिलेगा। तो वेरिएबल वहाँ पे चेक किया सर मैंने एक्स वाई, बाद वाले में एक्स जेड, तो दोनों में मैंने बताया था कॉमन चेक कर लीजिए भाई, इनमें कॉमन क्या है? एक्स, यानी कि एक्स वाला इनको माइनस कर रहा है, राइट ना। दूसरी चीज़ मैं यहाँ से आपको अब स्टार्ट करता हूं बताना कि मैंने बताया था कि यहां पे दो चीजें होंगी, या तो आप x को माइनस कर लो, या ऐसा भी तो हो सकता है आपका y और z माइनस हो और y और z दोनों माइनस के होने के कारण जहां जहां पे y आया वहां वहां पे उसने माइनस कर दिया। हो सकता है x आपका माइनस था तो दोनों को माइनस किया। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि y और z दोनों ही नेगेटिव हो, कि जहां जहां y आया वहाँ पे उसको माइनस कर रहा हो, जहाँ जेड आ रहा है वो उसको माइनस कर रहा हो। आप कहेंगे सर यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, चल गया, लेकिन वाई जेड यहाँ भी है तो यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ। वाई और जेड दोनों नेगेटिव है ना भाई, दोनों नेगेटिव हैं जब, तो वाई और जेड जब दोनों नेगेटिव हुआ करते हैं और दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई और माइनस जेड, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? प्लस वाई जेड हो जाएगा, और प्लस वाई जेड हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे प्लस है। क्लियर है ना? तो यहां से हम x वाले पार्ट को भी माइनस का ले सकते हैं और y और z दोनों उनको भी माइनस का ले सकते हैं। तो जहां हम जिसको भी माइनस लेंगे केवल वहां रखना है फॉर्मूले, जब आइडेंटिटी आपकी हुआ करती है वहां पे आपने एज इट इज प्लस ही यूज करके चलना है। इज इट क्लियर? यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई दफा आ जाया करता है। सीबीएसई के अंदर भी एग्जाम में पूछ लिया करते हैं इसको, और एनटीएससी के अंदर भी ये आ जाया करता है कॉन्सेप्ट, राइट ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब इवेल्युएट 997 स्क्वायर यूजिंग सूटेबल अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या लगेगी उसके ऊपर आपने वर्क करना है, किस तरह की आइडेंटिटी आपकी इसके ऊपर लगेगी। तो 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर, सिंपल 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगी है। तो क्या करें, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बना देना है। तो क्या क्या बनेगा? 1000 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3, ये कर लिया। तो 1000 का स्क्वायर क्या बना? 0 है वो आपने डबल कर देनी है, 3 तो 6 बना दिया, 6 नहीं बनी 6 बनाओ, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 6000। इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो जी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जब भी अप्लाई करते हैं उसको ऐसे किया करते हैं। नेक्स्ट x माइनस वाई होल क्यूब, इसको कैसे करेंगे भाई? इसको हमने करना कैसे है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो आइडेंटिटी होती है वो अप्लाई करनी है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां से हम इसको क्या करने वाले हैं, 5x माइनस 3y और 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5x इंटू 3y 15xy आ गया, राइट, परफेक्ट, प्लस वाई स्क्वायर 3y 9y स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां से आपका ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने कर दिया। क्लियर है ना? तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट जो बनता है वो आप एक बार ले लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन ये भी आई थिंक आपके अच्छे से हो गए हैं, राइट ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम जो है लास्ट स्लाइड के ऊपर हैं अपनी। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा एग्जाम में आ जाया करता है, यहाँ से कन्फ्यूज़न जो है मैक्सिमम बच्चा जो है कर लेता है। देखिए वो करना कैसे होता है, इसको a क्यूब प्लस 8b क्यूब को माइनस 2b होल क्यूब किएंगे, ये किया तो इसको सोल्व करके देखेंगे तो 8 माइनस 8b क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट 4c इसका क्यूब करेंगे तो आपका ये बन गया। क्लियर ना? अब प्लस फॉर्मूले में आपके आता है यहाँ पे माइनस a क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू यही है
b की वैल्यू -2b और c की वैल्यू आपकी 4c। क्लियर ना? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 a b c आपका आ गया। परफेक्ट। पहली वाली जो इक्वेशन आपकी गिवन थी उसको आपने इस तरह से इस फॉर्म में आपने इसको स्प्लिट कर दिया। क्लियर ना? अब ये जो आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी अभी हमने लास्ट जो है स्लाइड पे हमने की थी, उस लास्ट स्लाइड पे हमारी आइडेंटिटी थी, और ये थी जो है, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये वाली आइडेंटिटी हमारी थी x³ + y³ + z³ -3xyz। इसको हमने कैसे करना है? x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx पे, इस पे हमने ये जो है करना है, राइट ना? तो इसको हम क्या करेंगे अब? x + y + z a + -2b प्लस हो गया x + y + z। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है? x² a² + y² 4b² + 16c²। उसके बाद क्या करेंगे? -xy -yz -xy क्या करेंगे? x और y की मल्टीप्लाई करेंगे, a × y, x क्या है? ये y आपका -2b माइनस yz -2b × 4c -zx 4c × आपका a। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपने कर दी, a³ + b³ + c³ -3abc। इसको कैसे लिखा करते हैं? a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ac। क्लियर ना? इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इसको क्या कहा करते हैं नेक्स्ट? a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca। ये जो आइडेंटिटी है, फिर मैं आपको उसी आइडेंटिटी के ऊपर लेके जाता हूँ। ये जो है x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx, इस फॉर्म में ये आपकी आ जाया करती है। क्लियर ना? अगर यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट आपका 0 बन जाए, फिर इसको ये 0 बना देगा, तो आपने इसको एज इट इज छोड़ देना है। ये आपके इसके फैक्टर बन गए। इज इट क्लियर? राइट। तो यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारी आइडेंटिटी लर्न की। तो आइडेंटिटी आपकी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आइडेंटिटी जब तक आपको लर्न नहीं होगी तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे, उसके फैक्टर आप नहीं बना पाओगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो या आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में आपने तैयार करना हो, तो वो आप उसको नहीं कर पाओगे जब तक आपकी जो है आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं होगी। क्लियर ना? यहाँ से इसको अच्छे से आपने देखना है, लर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल का टॉपिक यहाँ तक जो है, आइडेंटिटी वाले पार्ट तक जो है यहाँ तक हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और रहता है पोलिनोमियल का। कुछ टॉपिक हमारा रहता है क्यूबिक वाला, फैक्टर करते हैं क्यूबिक के, वो कैसे करते हैं? डिवीजन करके। एक पार्ट जो है आपका उसमें क्वाड्रेटिक रह जाता है, फिर उसके फैक्टर करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और आपके रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।